दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि संस्था का नाम पंचनद ही क्यों रखा, क्या सोच के। 2007 में जब मैंने अपनी इस संस्था का नाम पंचनद रखा तो मुझे बहुत लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा, आप अपने आप को पंजाबी कहते हुए आहूजा साहब घबराते हो, डरते हो क्या? क्यों शर्माते हो? आप संस्था का नाम पंचनद क्यों, पंजाबी क्यों नहीं रखते? एक भाई का दिल्ली से फोन आया, कहने लगा, आहूजा साहब वाह, आपने तो हमारी जाति ही बदल दी। अब हम पंजाबी नहीं पंचनदीय हो गए। क्या सोच कर रखा है आपने ये नाम? मैंने उन साहब से पूछा, आप पंजाबी किसको कहते हैं? कहने लगे, जो पंजाबी बोलता है, समझता है और जो आज के पाकिस्तान से आया है वो पंजाबी है। तो मैंने कहा, अगर जो आज वाले पाकिस्तान से या वेस्ट पंजाब से आए हैं सारे पंजाबी हैं, तो फिर आने वालों में तो ब्राह्मण भी थे, खत्री भी, वैश्य भी और दलित भी। मैंने किसी अग्रवाल को पंजाबी कहते हुए किसी को नहीं सुना। ब्राह्मण भी कोई विशेष टिप्पणी उन पर भी नहीं की जाती पंजाबी होने की, हम पर ही क्यों? उनके पास जवाब नहीं था। खैर, मैंने कई लोगों से जब बात की, मैं हैरान रह गया कि पंजाबी की परिभाषा हर एक की अलग अलग है। एक भाई कहने लगा कि जो मुल्तान से आए हैं ना, मुल्तानी हैं, बस वही पंजाबी हैं, बाकी नहीं। एक सरसा के एक दोस्त हैं हमारे, कहने लगे, जो अरोड़ वंश के हैं सिर्फ वो अरोड़े खतरे ही पंजाबी हैं, बाकी पंजाबी नहीं है। बड़ी हैरानी हुई मुझे उनकी व्याख्यान सुनकर। एक साहब कहने लगे, अच्छा आप किसको समझते हैं पंजाबी, आपकी परिभाषा क्या है पंजाबी की? मैंने कहा, भाई मैं तो ये समझता हूं जैसे बंगाल का बंगाली, गुजरात का गुजराती, वैसे ही पंजाब का पंजाबी। हाँ, एक बात आप मेरे से पूछ सकते हो कि हम कौन से पंजाब के पंजाबी हैं, क्योंकि आज वाले पंजाब में जो हमारे हिंदुस्तान में है, इसमें तो हम कभी रहे नहीं, ना हमारे पूर्वज रहे। हम तो हरियाणा में रहते हैं, जो मैं मानता हूं कि पंजाब का ही हिस्सा था, पार्ट था, लेकिन अब तो हरियाणा है, तो हम हरियाणवी हुए ना। लेकिन यहां के लोग तो हमें पंजाबी कहते हैं, हमें हरियाणवी समझते ही नहीं वो। तो हम कहां के पंजाबी हुए? चलो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले चलता हूं। 1947 से पहले सिंध से लेकर फिरोजपुर झिरके तक एक पंजाब था। सिंध से लेकर फिरोजपुर झिरके तक। जब 1947 में विभाजन हुआ तो हमारे जिस क्षेत्र में हमारे पूर्वज रहते थे, जानते हो, पश्चिमी पंजाब जिसे कहते हैं, वो दे दिया गया मुसलमानों को। अब क्यों दे दिया गया, इसका कारण देखो। ये जो विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर हुआ था। दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ, इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ कि धर्म के नाम पर विभाजन हुआ किसी देश का। और ये जो हमारे क्षेत्र दिए गए, मुसलमान बाहुल्य क्यों थे?
ये हमारे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र थे, ये हमारे देवतुल्य स्थान थे, ये वो स्थान थे जहां हमारे ऋषि मुनि रहते थे। वैदिक काल जिन्होंने दिया था हमें, हमारी संस्कृति जिन्होंने दी, जहां हिंदुत्व का जन्म हुआ था, वो सबसे बेस्ट स्थान अपने घर का यानी कि हिंदुस्तान का हमारे नेताओं ने मुसलमानों को दे दिया। क्योंकि मुसलमान तो आक्रमणकारी थे, सबसे अच्छे स्थान पर उन्हें कब्जा कर लिया, घर के सबसे अच्छे स्थान पर उन्हें कब्जा कर लिया और वहां अपनी संख्या बढ़ाते चले गए। नेचुरली वो स्थान उनका बाहुल्य हो गया, मुसलमान बाहुल्य बन गया वो स्थान, उन्होंने उस स्थान पर कब्जा कर लिया हमारे नेताओं ने। अब मैं उन नेताओं को क्या कहूं? विभाजन किस बेस पे हुआ था? धर्म के नाम पे, जनसंख्या के नाम पे। 1947 में हमारे नेताओं ने मान लिया था, पर 1947 के हालात तो अब भी हैं। अब फिर अगर जनसंख्या और धर्म के नाम पे, आप जानते हैं हिंदुस्तान का फिर बंटवारा होने के लिए तैयार खड़ा है। क्या हमारे आज के नेता इस विभाजन को धर्म के नाम पर मान जाएंगे? शायद नहीं, पर वो हमारे पहले वाले नेता मान गए थे विभाजन को, और हमें पश्चिमी पंजाब से बसा दिया गया पूर्वी पंजाब में लाके। जबकि ये कोई हमने कोई देश अपना नहीं बदला था। आज अगर हरियाणा का कोई कालका जी में या पंचकुला में कोई रहता हो और आके बस जाए हिसार में, तो उसको क्या कहेंगे? उसने अपना देश बदल दिया। लेकिन साहब, हमें तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा जानते हैं? पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहा। काहे के रिफ्यूजी थे? हम अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए थे, बस। इतिहास की एक और सच्चाई बताऊं, ये पंजाब नाम कैसे पड़ा, पंजाबी हम कैसे बने? 15वीं शताब्दी नहीं, 16वीं शताब्दी कह लो, जब अकबर का राज्य था, तो उसमें हमारे जहां पूर्वज रहते थे उस क्षेत्र को पंचनद कहा जाता था, जहां 5 नदियां बहती हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, वो सोना उगलने वाला क्षेत्र जिसे कहते हैं, तभी सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, उसी की वजह से। साहब, अकबर को ये पंचनद नाम पसंद नहीं आया। ये नद क्या होता है? उसने अपने वजीरों से पूछा, तो वजीरों ने कहा, जी नद दरिया होता है, जिसे हम फारसी में आब कहते हैं। तो कहता, अगर दरिया होता है, आब होता है, तो 5 नद क्यों कहते हो? 5 आब कहो, 5 दरिया है ना, 5 आब कहो। उसने इसका नाम बदल के 5 आब कर दिया। अब साहब, ये 5 नाब बिगड़ते बिगड़ते 1599 में आईने अकबरी में पंजाब नाम से लिखा गया। इस तरह से हम पंजाब में रहने वाले, पंचनद में रहने वाले, जो अब पंजाब बन गया था, हम पंजाबी बन गए। और विभाजन के समय हमें, अब मैं क्या बताऊं, हमारे पुरखों को कहा गया, अगर यहां रहना है तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम स्वीकार करो। मुसलमानों ने कहा, हमारे पुरखों ने मना कर दिया। हम तो हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम अपने हिंदुस्तान जाते हैं, अगर तुम हमें यहां नहीं रहना देना चाहते तो हम जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, निकल जाओ यहां से। जब ये चलने लगे, कहने लगे, अरे काफिर जा रहे हैं, अपना सब कुछ समेट के कैसे ले जा सकते हैं? हमारे धर्म में तो काफिर को मारना स्वभाव है, मारना, उसको जान से मारना स्वभाव है, मारो इन काफिरों को। और जानते हैं, गवर्नमेंट के लाख चाहने के बावजूद भी 85 लाख लोग वहां से चले थे हमारे पूर्वज, पहुंचे कितने? 70 लाख। 15 लाख रास्ते में मर खप गए, मार डाला गया।
और हमारे जवान बहू बेटियों को बचाने के लिए जहर की पुड़ियां देनी पड़ी माँ बाप को, गंडासे से उनके सिर काटने पड़े, कुओं में धकेला गया। अब क्या क्या, ये मैं शायद पहले वीडियो में बता भी चुका हूं। कहर कहर त्रासदी थी, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसको हमारे पूर्वजों ने झेला, भोगा। अब मैंने ये पंचनद नाम अपने पूर्वजों के उस शहादत, उनके जन्म स्थान के नाम पर रखा है। ये याद रखने के लिए हमारे पूर्वज पंचनद निवासी थे, गरवीले निवासी थे, और उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने ये नाम जो सोच के रखा है पंचनद, इस देवतुल्य स्थान को, जो हमारे ऋषि मुनियों का स्थान था, जिन्होंने वैदिक काल को जन्म दिया, जिन्होंने हिंदुत्व को जन्म दिया, हमारे भारत के इतिहास को, संस्कृति को जन्म दिया, उस पंचनद के नाम पर पंचनद रखा है। मैंने पंचनद रखा है अपने नेताओं की भयानक भूल को उन्हें याद दिलाने के लिए कि तुमने पंचनद गंवा दिया है, तुमने देवतुल्य स्थान गंवा दिया है। तुम्हारी भूल की वजह से आज हमने पता नहीं क्या क्या खो दिया है। आज हम यहां हैं। मैंने फारसी शब्द पंजाबी नहीं रखा, जानबूझ के हिंदुत्व का गौरव पंचनद रखा है। इस संस्था का नाम पंचनद है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने पंजाबी शब्द न रख के पंचनद इस संस्था का नाम क्यों रखा। आज इतना ही। मैं अपने वीडियो में आपको पंचनद प्रवाह में पंजाबी संस्कृति के बारे में, अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति के बारे में बताऊंगा, उसका जन्म कैसे, कहां हुआ। आज के लिए नमस्कार।